बचपन में बच्चे हमसे सारी बातें शेयर करते थे। वो दौड़ दौड़ करके आते थे हमारे पास में और अपने माँ बाप से वो सारी बातें शेयर करते थे। और जब वो स्कूल से आते थे तो वो हर छोटी सी छोटी बात हमसे शेयर करते थे। बताते थे कि पापा आज क्या हुआ, मम्मा आज क्या हुआ, मैंने कैसा फ़ील किया, मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे साथ स्कूल में क्या हुआ। हर चीज़ वो शेयर करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए और आज जब वो टीन एज में आए तो वो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करना बंद कर दिए। पेरेंट्स को लगता है कि ये जो चेंज आया है, ये चेंज आया है टेक्नोलॉजी के कारण। ये चेंज आया है उनकी बॉडी में जो फिजिकली, मेंटली और हार्मोनल जो चेंजेज है उसके कारण आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये जो चेंज आया है वो हमारी मेंटालिटी के कारण आया है। जो हम लोग पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमारी मेंटालिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बच्चे जब बचपन में हमसे आकर के सारी बातें शेयर करते थे तो एज ए पेरेंट्स हम लोग उनकी बातों को सुनते थे और उनको एक्सेप्टेंस दिया करते थे। यानी कि उनको लगता था कि पेरेंट्स हमारी बातों को सुनते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और हम लोग ओपनली उनसे कोई चीज़ को, और जब वो हमें बताते थे तो हम लोग भी उनके जैसे बच्चे बन करके उनसे पूछते थे और दे वर वेरी हैप्पी टू शेयर दिस थिंग्स टू अस। जब वो बड़े हो गए और धीरे धीरे उन्होंने, जैसे मान लिया जाए कि कोई घटना घटी, उन्होंने आकर के हमें बताया। कोई भी गलती हुई, मान लिया कि उनसे कोई गलती हुई, कोई बच्चा जो है टीन एज में मान लिया जाए कि उसने स्मोकिंग को एक बार एफर्ट किया, ट्राई किया और आकर के अपने पेरेंट्स से, जैसे वो बच्चा था उसी तरीके से आकर के पेरेंट्स को बोला कि पापा या मम्मा, आज मैंने दोस्तों के साथ जो है सिगरेट को मैंने एक बार ट्राई किया है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्ट करते हैं और हम लोग उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो ये होते हैं कि दैट मीन्स दे ऑल्सो उन्हें स्लैप भी कर देते हैं और ये बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारी नाक कटा दोगे, तुम सोसाइटी में जीने, मतलब सोसाइटी में तुम हमारा मतलब नाम खराब कर दोगे, तुम अपना जीवन बर्बाद कर लोगे, तुम अपना करियर चौपट कर लोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें बोलने लगते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम ऐसी बातें बच्चों को बोलते हैं तो हम लोग उनको एक तरीके से एक्सेप्टेंस देने से मना करते हैं। हम लोग उन्हें ये बातें नहीं बताते कि बच्चे, पहले उनकी बात को हम लोगों ने सुना और जो उसने बोला कि पापा या मम्मा, जो मेरे दोस्त, एक्चुअली हर कोई दोस्त जो थे मेरे ग्रुप में, देवर वो ट्राई कर रहे थे, सिगरेट ट्राई कर रहे थे और मैंने भी उनके साथ में सिगरेट को ट्राई किया। नहीं तो उन लोग मुझे अपने ग्रुप से बाहर कर देते और वो फिर मुझे स्कूल्स में बुली करते या स्कूल्स में मुझे वो अलग थलग रखते और बार बार मुझे इस बात के लिए टोकते कि आई एम ए, दैट मीन्स वेरी कोवार्डली बॉय और गर्ल, मैं कोवार्डली हूँ, मैं मतलब कि एफर्ट नहीं करती, मैं सिगरेट नहीं उस दिन पिया। हमें एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाना चाहिए उस समय कि देख बच्चे, जो तुम्हारे मन में जो ख्याल आया वो ख्याल बुरा नहीं है। हर आदमी के मन में यही ख्याल होता है जो तूने किया। कि दोस्तों के बीच में जब बच्चे होते हैं तो जो बाकी सारे बच्चे कर रहे होते हैं वो हम लोग भी करना चाहते हैं, ताकि हम लोग उस ग्रुप के पार्ट बने रहें और ग्रुप में हम लोग ऑकवर्ड ना फील करें और ग्रुप के दूसरे मेंबर्स हमें ऑकवर्ड ना फील कराएं। लेकिन बच्चे, ये जो तुम्हारे मन में जो ख्याल आ रहा है, ये ख्याल गलत नहीं है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेज आएंगे और ये चेंजेस तुम्हें निगेटिविटी की ओर लेकर के जाएगी। अगर हम ऐसी बातें अपने बच्चों से बोलते हैं तो बच्चों को एक्सेप्टेंस मिलती है, बच्चे इनकरेज होते हैं और हमसे बातें शेयर करने के लिए। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करें, बच्चों को स्लैप कर दे, उन्हें भला बुरा बोलना शुरू कर दे, उनके दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दे कि तुमने कैसे, मतलब मेरे बच्चे को सिगरेट पीने के लिए उकसाया, सिगरेट पीने के लिए तुमने क्यों उसको फोर्स किया, तो उससे बच्चा क्या होता है, डर जाता है। उससे बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलनी बंद हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से बात करना बंद कर देता है, बातों को शेयर करना बंद कर देता है। जब भी आप अपने बच्चों से, बच्चे जो हैं, जब भी आप बच्चों से बात करें तो अपने आप को ईगो मत रखें अपने माइंड में, अपने आप को एक नॉर्मल पेरेंट्स की जैसा बिहेव करें। आज हर स्कूल्स में, कॉलेज में
यहाँ तक कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी आज की डेट में काउंसलर्स होते हैं। स्कूल्स में काउंसलर्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। आखिर इसका कारण क्या है? कारण यही है कि बच्चे जो हैं जितना ईज़िली अपने काउंसलर से बातों को शेयर कर लेते हैं, उतना वो शेयर अपने पेरेंट्स से नहीं कर रहे होते। उसका कारण ये है कि काउंसलर जो है वो पूरा का पूरा उनकी बात को सुनता है, समझने की कोशिश करता है, उसके मनोवृत्ति को, उसके मेंटल स्टेटस को जानने की कोशिश करता है और उसके बाद ही वो अपना रिएक्शन देता है, अपनी एडवाइस देता है। तो जब आप किसी बच्चे की बात को सुनते हो, समझते हो, उसके मेंटल स्टेटस को जानने की कोशिश करते हो और उसके बाद आप उसे कोई चीज़ को बोलते हो, तो बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलती है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सेप्टेंस देना धीरे धीरे बंद कर देते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है। जिन घरों में पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़े होने के साथ साथ एक्सेप्टेंस देते रहते हैं, यानी उनकी बातों को सुनते हैं जैसा वो बचपन में सुनते थे, तो वैसे घरों के बच्चे जो है ईजिली बड़ी से बड़ी बात भी अपने पेरेंट्स को बताते हैं और उनका लाइफ जो है एक सिक्योर रास्ते पे चलता रहता है। लेकिन एक बच्चा जो अपने सारे काउंसलर से सारी बातों को ईज़िली शेयर करता है, अपने पेरेंट्स से नहीं करता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है। काउंसलर एक आउटसाइड आदमी होता है, एक आउटसाइड पर्सन है। ठीक है, ये उसका प्रोफेशन है, लेकिन जितना एक सेक्रीफाइस, जितना लव एंड अफेक्शन एक पेरेंट्स दे सकता है अपने बच्चों को, उतना एक काउंसलर नहीं दे सकता। तो अगर पेरेंट्स ही अपने बच्चों के काउंसलर बन जाएं, तो इसको हिंदी में एक कहावत है, सोने पे सुहागा होगा। अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जिस तरीके से एक्सेप्टेंस उनको बचपन में दिया करता था जब वो छोटे बच्चे थे, अगर बड़े होने के साथ भी अगर वही एक्सेप्टेंस अगर देते रहें, तो माइंड माय वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही काउंसलर्स हो जाएंगे और स्कूल्स में, कॉलेज में कोई काउंसलर्स की ज़रूरत नहीं होगी। और जितना ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, इनका बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और साथ ही साथ बच्चे गलत रास्ते पे जाने से रुकेंगे। क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड में बच्चों को संभालने वाले कोई नहीं होता। हाँ, गलत रास्ते पे धकेलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस दे, उनकी बातों पे तुरंत रिएक्ट ना करे, उनके साथ कोई मार पिटाई ना करे और समझने की कोशिश करें उनकी मेंटल स्टेटस को। जब कोई बच्चा कहता है कि उसके साथ में स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि बड़े जो दोस्त हैं, मैं अपने एक दोस्त की पार्टी, बर्थडे पार्टी में नहीं गया क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे, आप लोगों ने अलाउ नहीं किया, बाकी सारे दोस्त गए। उस दिन के बाद से जो मेरा ग्रुप जो था, उस ग्रुप ने मुझे अलग थलग कर दिया। आपको भी मुझे अलाउ करना चाहिए था, मुझे जाने देना चाहिए था। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चे के मन में जो थाउट्स आ रहे हैं वो थाउट गलत नहीं है। अगर उस बच्चे की जगह पर आप और मैं, चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान होता, तो वो यही सोचता कि जिस ग्रुप से वो इतना जुड़ा हुआ है, जिस ग्रुप में उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उस ग्रुप से वो अपने आप को अलग कभी ना करे। क्योंकि वहाँ पर एक क्या होता है, फ्रेंड सर्किल होता है और एक कंफर्ट लेवल होता है। लेकिन जब हम अपने बच्चों को इस बारे में बात करें, तो उन्हें बताएं कि बच्चे, तुम्हारे मन में जो बात आई वो बात गलत नहीं है, तुम जो सोच रहे हो वो सोचने में भी गलत नहीं है। लेकिन लेट नाइट पार्टी करना, चाहे किसी स्ट्रेंजर के घर में ज़्यादा देर तक रहना, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आज का जो एज है उसमें निगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है और प्लस ये तुम्हारे स्टडी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, अपने फ्रेंड को उस दिन विश कर दो और अगर जाना है तो जा करके उसे आप बर्थडे गिफ्ट दो और अपने आप को तुरंत भर में वापस ले आओ। या अगर तुम नहीं गए हो तो अगले दिन क्लास में आप उसे ज़रूर जा कर के दो, या किसी दिन उसके घर पे जा कर के आप उसे दो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में, अपने फ्रेंड को तुम विश करो और उसे अपना गिफ्ट दे करके अपने आप को सॉरी बोलो कि ऐसी ऐसी बात थी। अगर आप ऐसी बातें अपने बच्चों से करते हो तो यू मेक योर चिल्ड्रेन क्लोज टू योर सेल्फ। वो आपसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं और वो आपको अपना
एक तरीके से काउंसलर मानना शुरू कर देते हैं। वो हर बातें आपसे शेयर करेंगे और माइंड माय वर्ड्स आप लोग का रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे आपके सही रास्ते पे जाएंगे। तो दोस्तों, ज़रूर इन बातों को अपनाएं और अपने बच्चों को सही ढंग से ट्रीट करें, एक पेरेंट्स के ईगो के साथ नहीं बल्कि एक काउंसलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करें। मेरी बात मानिए, बिल्कुल ये सही होगा और आपके बच्चे का जितना भी नेचर में जो बिहेवियर में जो चेंजेस निगेटिव आप देखते हो वो सारा धीरे धीरे पॉजिटिविटी में आ जाएगा और पहले जैसा आपका बच्चा जैसे बचपन में सारी बातें शेयर करता था, आपसे वही बातें शेयर करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।